हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कोई नया चेहरा भी है क्या इसमें? आप हैं क्या? नहीं नहीं आए हैं, शायद किस बैच में आए हैं? चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। ये कितने लकी हैं, सब लोग एक साथ आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, इधर नया एडमिशन है इसी बैच में। बहुत दिन पे आए हैं। अच्छा अच्छा, पिकनिक मनाने बहुत दिन पे आओ तो कायदा कानून भूल गए हो जी। हाथ पैर से मारने का जमाना है अब, है वो। हाँ, बहुत दिन पे आए हैं। कल कौन सब नए आए थे बाबू रे? चल, हाँ। और फुप्पू भतीजी का जोड़ी कहाँ है? कहाँ है पार्टनर? कहाँ है? हाँ, चलो ठीक। ज्योमेट्री जो है, हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? वो ट्रायंगल पढ़े हैं ना? ट्रायंगल का बेसिक क्वेश्चन लगा रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। पाइथागोरियन ट्रिक का वीडियो शेयर किया था, आप लोगों को देखे थे? हाँ, आप लोगों को बार बार एक चीज बता रहे हैं कि कुछ बातें खुद से भी समझिए, क्लास के लिए ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अब नए वाले बैच में सब एक साथ मिलके फिर ज्योमेट्री पढ़ें, इसकी भी संभावना बन रही है, ठीक है। तो थोड़ी बातें समझिए, जितना वक्त है, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना टाइम है, थोड़ा सा हाथ पे डुलाइए और थोड़ा सीख लीजिए क्या। चलिए, कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट है बता देते हैं। समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाया था, समरूप त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लगाए थे ना वो? हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलता है तो लोग। चलिए, एक दो सवाल लगाते हैं पहले, फिर और कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सवाल बनेगा। चलिए, आसान सवाल से शुरू करते हैं, बहुत ही आसान सवाल से। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो जल्दी जल्दी लिखे। और वो चिंगम चबा रहे हैं, इलायची वलायची कुछ खा रहे हैं तो बाहर फेंक के आ जाइए, और तो सीधे घोट जाइए, है ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? क्या दे रखा है बेटा? समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, ठीक है। तो कल हम लोग जाने थे ये बात कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलिए चाहे माध्यिका बोलिए, सब क्या है? बराबर है। उसी का नाम ऊंचाई है, उसी का नाम माध्यिका है ना। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? √3/2, है ना। 2 और √3 का रेशियो होता है 2 और, है ना। तो देखिए, परिमाप दे रखा है कितना? 18। यहां से तो हम भुजा निकाल सकते हैं ना। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक भुजा कितना हो गया बाबू रे? 6 सेंटीमीटर में किसी को डाउट है? ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? ऊंचाई निकाल लेंगे चाहे माध्यिका निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालो चाहे माध्यिका निकालो, मीडियन, मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला? √3/2 इंटू कितना हो गया?
3√3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और भी एक चीज बताया गया था कि भुजा और ऊंचाई में क्या रेशियो होता है, 2 और तो 2 बराबर कितना, 1 बराबर 3, 1 बराबर तो √3 बराबर 3√3, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े। आप भी बहुत दिनों के बाद आए हैं इस बैच में, आज आप पहली बार आए हैं, नया एडमिशन है आज। इसमें बोला गया बैठने के लिए, यहां बोला गया बैठने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं हम समझ गए। ठीक, थोड़ी सी परेशानी हो तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। पहला क्लास है तो थोड़ा सा अगर दाया बाया क्वेश्चन हो तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नहीं आपका दिमाग कमजोर है, नहीं हम खराब आदमी है, ठीक है। हाँ, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। हो जाता है कि दोनों में से एक ऊपर शक हो जाता है, या अगर सवाल समझ में ज्यादा मास्टरे पे आता है सवाल, अपना पे नहीं आता है रे, ज्यादा किस पर, हाँ मास्टर पे पहले आता है, अपना वाला बात में आता है। लेकिन इसमें ना आपको खुद पे शक करना है, ना ही अपने, ना ही हम पे करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखिए बाबू रे। कहता है त्रिभुज एबीसी के कोण बी और सी के आंतरिक द्विभाजक आज क्वेश्चन का लिखिए बाबू रे। त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण बी और कोण सी ऐसे लिखना है बाबू रे, कोण बी और कोण सी, ठीक है। बीच में और लगा देना है, कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, आंतरिक द्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आंतरिक द्विभाजक बाबू, आंतरिक द्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण ए बराबर 100 डिग्री हो, कोण ए बराबर 100 डिग्री हो तो कोण बीओ की माप कितनी होगी। कोण ए बराबर 100 डिग्री हो तो कोण बीओसी बराबर कितना होगा। एकदम आसान सवाल। आप लोग नए बच्चा हो, आप वो पीछे दो, आप लोग आते थे क्लास, आज कितना दिन पे आए हो। इस सब सुविधा का नाजायज फायदा उठाने वाला सब है। क्वेश्चन जरा है ना, फोटो जरा बड़का बनाइएगा ना शुरुआत में, फिर समझने में ठीक रहेगा। देख बाबू रे, अगर संभव हो तो एक बोर्ड का फोटो बना लीजिए,
नहीं, हाँ, ताकि एकदम झकझक दिखे, है कि नहीं, एकदम झकझक। देखो त्रिभुज एबीसी बना लिए ना, और कोण बी और सी का कौन सा समद्विभाजक, आंतरिक ना, तो आंतरिक है तो अंदर वाला को समद्विभाजित कर लेंगे, है ना। और दोनों कहां पे मिलता है बाबू रे, ऊपर मिलता है। और किसका वैल्यू दे रखा है, ए का दे रखा है, क्या बात है, इतना समझ गए, मतलब बहुत कुछ समझ गए। ए का मान दे रखा है 100, और आपसे बी और सी का मान पूछ रहा है। कल इसके लिए कॉन्सेप्ट बताए थे ना, क्वेश्चन ही बताया था कि ये जो होता है ये वो 90 प्लस कोण a/2 होता है ना, हो तो 90 का 90 रहेगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 140 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और, कल एगो जल्दीबाजी में फार्मूला माइनस की जगह प्लस लिखा गया था, हमसे गलती हो गया था, है ना। कल ना हमारा दिमाग बहुत एकदम पजल था, बहुत प्रेशर में था, बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें बताई अभी। ठीक है, जीवन आगे देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। शरीर एक जगह था, आत्मा 4 जगह था। तो कल एक फॉर्मूला बताया था जिसमें कोई ट्रायंगल है एबीसी, है ना, हो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो भी देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, कि अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं आप, तो अगर कल एक कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा कि एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एडी क्या है, और एक क्या है था, एक लंब था, ठीक है। और ये एंगल का मान निकालना था, याद करिए कल जो आए थे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला गलती से लिखा गया था कोण बी प्लस कोण सी/2, ठीक है। यहां से जानने के बाद, है ना, मान क्लिक किया जाए, हम ही क्या लिखा दिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, माइनस करना है। रात भर यकीन करो हम सो ही नहीं है इस बात, छोटी सी बात को लेके, है ना। बाइक पे भी आने टाइम बैठे हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में था कि जाते ही पहले चर्चा यही करेंगे, है कि नहीं। आई बात समझ में हो बच्चा लोग। 2-3 महीने बाद क्लास आएंगे, बाप रे बाप। हमको पहचानते हो, हाँ, क्या नाम है हमारा बेटा। 2-3 महीना के बाद वाला सब पूछ रहे हैं, आप भी 2-3 महीने बाद दे वाले हो। आप तो कभी कभी आते हो बीच बीच में, हाँ, कभी कभार। ये दोनों वो थोपड़ा पहला बार नजर आया है, ये थोपड़ा पहला बार नजर आया है, उसका भी शायद सेम हाल है। इधर भी एगो नजर आया था। हाँ आइए बाबू रे, भाई साहब आप 5-10 दिन से नहीं आ रहे थे। ओ बाबू रे, नहीं राम, आ रहे हैं सब, तो आइए रहे पीछे वो वाला बाबू। आप, हाँ आप, ग्रीन शर्ट, आप आ रहे लगातार, शर्ट बदला हुआ है लगता है। हाँ रेगुलर आइएगा ना, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का आनंद कुछ 10 गुना बढ़ जाता है ना। हाँ, डेली मुलाकात होती है तो थोड़ा प्यार गहरा होता है, बहुत साधारण बात है क्या। और अच्छी अच्छी बातें लगातार होती रहे केवल। चले बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं बाबू रे, बहुत ही साधारण क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 70। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आंखों से देखिए और लगाइए। और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130, कोण ए का मान कितना है। फैन चलवा दें,
अब ना अभी तो चला ले, आइए ना यहाँ पे, आओ ना, आज इसमें क्या दिक्कत। कितना है बुआ दे, बस आपको इतना सा बात पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है बस। आइए सर, आइए आइए आइए। देखो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो बी कितनी बार जुड़ जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा, ठीक है, हाँ जुटेगा ना हो, तो 2 बार बी जुटने की वजह से टोटल कितना हो जाएगा, 200, 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा मतलब कौन बी, तो कौन बी बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री। ये 20 कहां से आया पता चला, पता चला ना हो। अब देखिए जैसे बी मिल गया और ए और बी मिलकर कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ए कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। बस आपके दिमाग को स्टार्ट करने के लिए सब सवाल जरूरी है ना। चलिए अगला सवाल, बहुत ही साधारण सा सवाल देते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है ना हो। एडी की लंबाई, एडी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। एन एडी पर एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है कि डीएन की लंबाई, डीएन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी के केंद्रक से, केंद्रक से एन की दूरी कितनी है। देखो सवाल में केंद्रक का नाम आया ना हो, तो हमको समझना पड़ेगा ना कि केंद्रक क्या होता है। इसके लिए हम आपको सारी कहानी बताएं ना। केंद्रक कौन होता है, जहां तीनों माध्यिकाएं आपस में आके, और केंद्र क्या करता है, माध्यिका को किस रिश्ते में बांट देता है, 2:1 में, ठीक है। अगर ये बातें बहुत क्लियर है तो ये सवाल बन जाएगा। हम भी साथ साथ बनाते हैं, ठीक है, बाद में बनाना ही है, इससे पहले शुरुआत से ही बनाते हैं, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए
ज्यादा से ज्यादा सवाल आज हमको बताते हैं आपको। त्रिभुज एबीसी है ना, तो बीसी का मध्य बिंदु क्या है? तो बीसी का मध्य बिंदु डी बता रहा है, और एडी सीधा मतलब है कि ये माध्यिका ही होगा, है कि नहीं? अलग से माध्यिका खींचने की जरूरत नहीं है, ये माध्यिका ही आपको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है किसका? बीसी का। और एडी की लंबाई दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं बीच में कहीं पर को क्या, केंद्रक, ये केंद्रक मानते हैं, केंद्रक। अब फिर क्या बोलता है? डीबीसी का मध्य बिंदु है, एडी की लंबाई 27 है, पूरा का पूरा कितना है? पूरा का पूरा 27 है, ठीक है भाई। अब कहता है कि एन एडी पर एक ऐसा बिंदु है कि एनडी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि एन कहीं पर एक पॉइंट है और ये डीएन कितना है? 12 है, ठीक है। और आपसे क्या पूछता है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र से, तो केंद्र तो यही ना है हो, मतलब ओ से किसकी दूरी पूछ रहा है आपका? एन का। अब एक बात बताइए, ये केंद्रक दो भाग में बांटेगा इसको, तो ये पूरा जो एडी है वो कितना है? 27 है, तो 2:1 में बांट दें, तो 2:1 3 बराबर 27, तो 1 बराबर, तो मतलब ये पूरा का पूरा कहां से कहां तक, मतलब ये बिंदु केंद्रक से ऊपर है, तब ये सेटिंग बनेगा सवाल का, है ना। क्योंकि 12 दे रखा ना वो, और आपको पता है कि केंद्रक कहां पे निपट जाएगा? 9 पर, है कि नहीं? मतलब ये दूरी कहां पे निपट जाएगा? 9 तक, और ये यहां तक कितना है? 12। तो आपको ये करने की 3 होगा, हो गया आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट का खेल। बाबू रे, डी से लेके एन तक कितना है? और ये केंद्रक की दूरी तो मात्र कितनी होगी? 9 ही होगी ना, तो एन निश्चित रूप से ऊपर होगा। हमको ये चीज पता नहीं था ना कि ये 9 निकालने के बाद हम कंफर्म हो गए कि नहीं जाता ये तो। हाँ, तो यहां पे कितना दूरी बच गया? यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों जरूरी था। केंद्रक 2:1 में बांटता है, तो ये हो गया 9, ये पूरा है 12, तो बीच में जगह बचता है किसके लिए? 3 के लिए, ठीक है। कल आए थे बेटा? नहीं आए थे? कल का चाय कॉफी बाकी है आपका? नहीं हो? अगर सच में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है ना, तो गणित का क्लास तो पक्का नहीं एब्सेंट करेगा, हमको जहां तक लगता है। और जो गणित के क्लास में एब्सेंट किया, समझ लो कि पढ़ता नहीं, खाली टाइम पास, दिखावा के लिए। क्योंकि बिना ज्योमेट्री का आप एसएससी के बारे में सोच भी, बिना मेंस्ट्रुएशन का आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप एसएससी का तैयारी हो करिएगा, है कि नहीं? तब झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है ना। आपके पास ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है, और आप कहेगा कि हम एसएससी का तैयारी करते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बकवास बात आप बोल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, देखिए, यदि बिंदु आई, चले ना आगे हो, यदि बिंदु आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, यदि बिंदु आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र के बारे में परिचित है ना हो? हाँ, इसीलिए सारी बातें आपको बता दिया गया कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, और एक और चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अंतः केंद्र पे बात करते हैं। अंतः केंद्र हो और कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर बाबू रे 70 डिग्री। अच्छा, कोण सी बराबर 50 डिग्री,
कौन सी बराबर 50 डिग्री। तो कोण बी आई सी का मान कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है, बनाइए। बी आई सी, दिस इज बी आई सी, एंगल बी आई एंड सी। कितना आया? की सोची छिरे वैल्यू पुट कर, सब कुछ आगे में रखल है, थाली में परोसना है खाली। अपने से खाना लेके नहीं खाता है घर में? जो आदमी अपने से खाना लेके खाता है भी है ना, वो भी बना देगा सवाल। खाली देखना है कि दाल कटोरी में रखना है, सब्जी एक कटोरी में रखना है, चावल थाली में रखना है। इतना जिसको दिमाग होगा ये सवाल बना देगा, नहीं बना देगा हो? त्रिभुज है। कितना है बाबू आंसर? सर बोलेंगे सर। हाँ, खाली ये हवा देने में रहेगा आगे। एबीसी जाएगा ना हो। अंतः केंद्र जैसे ही बोला तो आप समझ जाइए किसका बाइसेक्टर? कोण का बाइसेक्टर है ना हो। तो कोण बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर हटा दिए यहां पर, ठीक है। अब देखिए यही ना आई है अंतः केंद्र, इसी एंगल के बारे में पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ना। तो यही तो है 90 प्लस कोणीय बाई 2। तो ये संजोग है कि आपको ए का मान नहीं है पता, लेकिन बी और सी का तो पता है। तीनों मिला के 180 होता है, ये तो पता है। तो कितना है बी और सी? 7 5 12 और 6 18, ये 6 होगा ना हो। तो ये 90 प्लस 30। कहां दिक्कत है बताओ? दाल भात तरकारी परोसना है कि नहीं कटोरी में? सिंपल सी बात, खटाल बना हुआ है, रख दीजिए उसमें सब कुछ। क्या absent वाला सब डर ही नहीं पूछ रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा तो नहीं पूछेगा ना। पूछ लो अगर दिक्कत है तो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? नहीं बताएंगे और क्या। ज्यादा से ज्यादा का नहीं बताएंगे, कहां से? संभव है नहीं बताना, संभव है हो। बस है कि आदत खाली सुधरे आप लोगों का। देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः 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 एबी तथा एसी पर, डी तथा ई एबी तथा एसी पर दो ऐसे बिंदु हैं, दो ऐसे बिंदु हैं कि डी समानांतर बीसी है। डी समानांतर क्या है? बीसी है। और
DE त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, भागों में विभाजित करती है। तो आपसे पूछता है AD तथा BD का अनुपात बताइए। AD तथा BD का अनुपात बताइए। क्वेश्चन लिख लो, पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। दो जी, कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल रखो, तो पानी दे दो। रात में बहुत देर पढ़ी है ना, असर है उसका। हाँ, नींद में भी सवाल बनता है, हम जानते हैं, यकीन है हमको इस बात पे। नहीं, कोई बात नहीं, रिजल्ट का पार्टी मनाओगे अकेले अकेले, कहाँ समझ में आएगा बताओ। अब कितना पढ़ोगे, अब कितना पढ़ोगे? हाँ, वाह बहुत सुंदर, एकदम एडमिशन लेना है। सब मिठाई जमा करके रखो, तब हो गया, तब हो गया। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D और E क्या है? AB तथा AC पर दो क्या है? बिंदु है। बाबू रे, समरूप वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? समरूप वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि दो त्रिभुज अगर क्या रहे, समरूप हो जाए, क्या हो जाए? अगर हो जाए समरूप, तो जैसे ही समरूप हो जाएगा तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात है ना, इसका क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। और दूसरी बात बोले थे कि AB बट्टा D अगर हमको निकालना है तो अंडर रूट इसका क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, जो लोग एब्सेंट थे थोड़ा एब्सेंट का मजा लीजिए, नहीं हो। त्रिभुज ABC है ना बाबू रे, ऐसा हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC, इसमें कहीं कोई खोज खाच नहीं है। त्रिभुज ABC में D और E कहां भी बिंदु है, AB और AC पर, तो ये A है, नाम दे दीजिएगा ना, चलो ठीक है। D और बिंदु दे दिया, ठीक है। और ऐसा बिंदु है कि D जो है ना वो समानांतर है किसके? देखिए, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, जैसे ही दो गो रेखा समांतर होगा तो संगत कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण तो ऑलरेडी कॉमन है, तो कोण 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 समरूपता से, ठीक है। बड़का त्रिभुज छोटका त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, हो जाएगा ना हो। तो छोटका त्रिभुज कौन है? AD
समरूप किसके हो जाएगा? एबीसी के हो जाएगा ना। इसमें कहीं कोई इतना लिखने की आवश्यकता तो अब नहीं है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा। अब आपसे अनुपात किसका पूछता है? एडी बटा बीडी। तो एडी देखो, एडी अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, एगो छोटका त्रिभुज हो गया, ये है एडी, है ना। इसका लिखेंगे तो एबी। तो एडी बटा एबी पूछ रहा है ना आपसे, यही ना पूछ रहा है। मतलब दोनों का आपको 60 का अनुपात चाहिए ना। तो 60 का अनुपात मतलब दोनों के अंडर रूट क्षेत्रफल का अंत, है ना। मतलब इसका भुजा बट्टा इसका भुजा, मतलब इसका क्षेत्रफल बट्टा। ठीक है, अब सुनिए, तो ये क्या करता है, दोनों का रेशियो क्या करता है, दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। अगर इसका एरिया 1 तो इसका भी एरिया। अच्छा, पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 2। छोटका का एरिया होगा कि नहीं? कहीं कोई शक? बड़का त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 2। छोटका का एरिया 1 हो जाएगा रेशियो में। तब देखिए, अगर हम यहां से एडी बट्टा ए बी हम निकाल लेते, अब अच्छी रहिएगा। आपसे अनुपात किसका? एडी बट्टा बीडी पूछता है ना। देखिए ना, तो अगर हमको ए बी निकल जाएगा तो बीडीओ निकल जाएगा ना। पहले भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका? भुजा का। इतना नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, फिर इसी में आगे है ना नोट करेंगे। आने इसी में समझ लीजिए। देखो, तो बड़का एरिया 2 है, बड़का वाला एरिया 2 है। तब देखिए, अगर हम ए बी और बट्टा क्या निकाल लें, ए डी निकाल लें, तो बड़का का एरिया 2, बड़का त्रिभुज का एरिया 2 और छोटका त्रिभुज का एरिया, मतलब भुजा कितना हो गया? ए बी √2 हो गया। और ए बी कितना हो गया? कहीं कहीं कहीं, हाँ उल्टा हो गया ना। हाँ, एक पर ए डी होगा। 1 मिनट, बड़का त्रिभुज ना ए बी, ए बी अब बट्टे कितना? ए डी। हाँ, तो बड़का कितना हो जाएगा? ए डी कितना हो जाएगा? हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, पूरा का पूरा √2, पूरा का पूरा √2। अच्छा, ए डी कितना? ए कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत इतना में? चलिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है उसका जवाब दे दीजिए। ए डी, तो ए डी कितना निकला? 1। और बी डी कितना निकला? बोलिए, कितना कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन था, है ना। फ्रेश बना दें? अगर फ्रेश बनाते तो बोलिए, फिर से बना देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नोट कर लिए हैं? चलिए एक बार और डाटा लिख दीजिए। देखिए, त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर अक्षर है, बना लीजिए त्रिभुज। इसमें 2 पॉइंट है डी और। अब त्रिभुज समरूप हो गया, उसकी चर्चा करना बेकार है। तो पूरा त्रिभुज का एरिया 2, बड़का त्रिभुज का एरिया 2, है ना। और ये पूरे त्रिभुज के बारे में है, इसका नहीं है। और छोटका का कितना? 1। आप देखिए, तो छोटका बड़का त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए बी, और छोटका त्रिभुज का भुजा लेते हैं ए डी। तो भुजा का अनुपात किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के रूट के ना। चलिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब बटे कितना? 1। तब देखिए, पूरा ए बी कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ए डी कितना हो जाएगा? इसका मतलब बी डी कितना हो जाएगा? और आपसे अनुपात किसका पूछ रहा है? ठीक है, जो लोग इससे पहले क्लास में एब्सेंट थे, है ना, हम रिपीट करते हैं कि बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। फिर से पढ़िएगा, सारी बात आपके समझ में आएगी। हम खराब पढ़ा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइएगा।
आगे बढ़े। चलिए एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। देखिए किसी ट्रायंगल में अगर हम दो गो साइड का मध्य बिंदु मिला दें, मतलब ए बी का मध्य बिंदु पी मान लेके चलिए, और बीसी का ए सी का मध्य बिंदु क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है? अगर कहता यह है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना, तीसरे भुजा की आधी होती है। ठीक है, तो अगर पी क्या है? पी किसका? ए बी का कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट। और क्यू किसका? ए सी का मिड पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में जो पी क्यू होगा ना, पी क्यू, वो किसके बराबर होगा? बीसी के आधे के बराबर। बीसी के आधे के बराबर। ठीक है, लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। और चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, हम ज्योमेट्री आपका शुरुआत किए हैं, तो जब तक हम आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं लगा दे तो मेरा मन नहीं मानेगा। बाकी आपकी जो भी व्यवस्था यहाँ है वो तो रहेगी ही, उसके साथ में हम रहेंगे ही। चैनल पे बने रहिएगा ताकि और भी कुछ सवाल, 100-200 सवाल हम आपको क्या करें, लगा दे, फिर परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। और जो सुविधा है उसका फायदा उठा लीजिए। और यकीन करिए कोई भी टॉपिक आप पूरा नहीं पढ़े हैं, अभी मैदान मत छोड़िएगा, है ना। जब इतना वक्त दे ही दिए तो 2-4 महीना, ठीक है, एक बार भट्टी से पूरा तप के निकलिए, ताकि फिर, है ना, कोई भी टॉपिक आधा अधूरा पढ़ने से मतलब फिर मजा नहीं आएगा। सब दिन लगेगा कि नहीं अभ्यास नहीं है, लेकिन पता चलेगा कि नहीं, नॉलेज ही नहीं था, ऐसा पढ़ा ही नहीं था। हाँ, लेकिन शुरुआत ऐसा ही होता है। हाँ, शुरुआत ऐसा ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी से। नहीं, तालाब में मछली पकड़ाता है, एक बार में जो पकड़ाया पकड़ाया, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके खिंचाते रहता है। हाँ, चले बाबू अगला कॉन्सेप्ट रे। त्रिभुज एबीसी है, तीनों का मिड पॉइंट ले लिया जाए, तीनों का मिड पॉइंट ले लिया जाए और मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना दिया जाए। ठीक है, आए बात समझ में? अगर एक ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को लेके क्या किया जाए, ट्रायंगल बना दिया जाए, तब छोटका ट्रायंगल में और बड़का ट्रायंगल में 1:4 का रेशियो होता है। कितने का? अगर आप ये बात जानते हैं तो इतना लंबा कहानी दे देगा कि त्रिभुज एबीसी फलान जिलान ढेकान, इसका मध्य बिंदु है ना, इना मीना डी का, तीनों को मिला करके त्रिभुज बना दिया गया है। अगर बड़ के त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है तो छोटके का कितना आएगा? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। क्या होता है? क्या होता है? ए, कान में गर्म लोहा पिघला के डाल देंगे हम। बातें नहीं बुझती है एकदम से। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इससे पहले पढ़े थे ये सब चीज? सच बताइए ईमानदारी से, ये वाला पढ़े थे? पढ़े हुए हो इसीलिए बतिया रहे हो? चलो तब बाहर कुर्सी लगवा देते हैं बढ़िया सोफा वाला। बताओ तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का किसके साथ अनुपात होगा? त्रिभुज डीई बड़का वाला 4, छोटका वाला। आगे बढ़े। नहीं समझे? हाँ, इसमें नहीं समझे? इसमें कहां कुछ है समझने वाला?
बड़का 4 हिस्सा होता है, छोटका 1 हिस्सा। बड़का अगर 40 है तो छोटका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझे? थोड़ा भुका लेते हैं ना आपको तब समझ में आता है। लिखोगे सवाल? देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू, पी और क्यू क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी में P और Q क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है। हाँ, AB तथा AC के मध्य बिंदु है। R एक बिंदु है खंड PQ पर। R एक बिंदु है कहां पर? PQ पर। R एक बिंदु है कहां बाबू रे? PQ पर। और PR अनुपात RQ, PR और RQ का अनुपात जो है, PR का RQ के साथ अनुपात 1:2 है। PR is to RQ 1:2। कहता है यदि PR बराबर 2 सेंटीमीटर, PR बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो BC बराबर कितना होगा? एकदम आसान सवाल है, अभी कॉन्सेप्ट बताया। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, सारा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? वीडियो देखे थे कल वाला? पूरा पूरा नहीं देखते हैं ना? पूरा पूरा देखिएगा तब ना सारा कॉन्सेप्ट सीख पाइएगा। क्या नहीं देखते हैं बताओ? बाकी चीज में डाटा खत्म कर देते हो, काहे भूल जाते हो? 1 घंटा घर पे टाइम निकालिए ना, हो रेगुलर 1 घंटा रेगुलर टाइम निकालिए, और 3 महीना के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे पूरे सेट वाला क्वेश्चन के साथ। सेट लगाने लायक होइएगा तब ना एग्जाम निकलेगा, कि बिना सेट लगाए एग्जाम निकाल लीजिएगा। लगता उम्मीद है ना? हम जब आपको गणित पढ़ा रहे हैं, गणित की जिम्मेदारी मेरी है, तो हम आपसे गणित का सेट लगवाएंगे ना, हो एक साथ 50 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का। तो उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उतना वक्त हमको नहीं ना मिल पाता है कि हम आपको, है ना, तो कुछ कॉमन सेंस लगाइए ना। फिर जब 50 क्वेश्चन का सेट लगवाएंगे, फिर उस समय कौन सा पढ़ाते रहेंगे कि धनाधन 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 सवाल कैसे बनता है उसका अभ्यास कराएंगे? तो वो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉपी पर नोट कर लेते हैं अच्छे से, फिर आप भी कहिएगा सर चिंता नहीं करिए, आप पकड़िए रफ्तार, है कि नहीं? हम भी उसी रफ्तार का नकल करेंगे, फिर 10-20 सेट लगाएंगे, फिर हो जाएगा स्ट्रांग। कितना होगा बुआ? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे कैसे बनेगा? अभी देखो कॉन्सेप्ट काम आ गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है, क्या आधा हो जाएगा ना वो।
हम बीच वाले की बात कर रहे हैं, आधा हो जाएगा नहीं। तो त्रिभुज एबीसी है, कौन सा पॉइंट है, पी क्यू है, पी क्यू के बीच में कौन सा पॉइंट है, आर है। वो क्या कर रहा है, 1:2 में काट रहा है, 1:2 में। अब देखो यहां से क्या तक ना पी आर हो, अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा, तो पूरा 6 होगा, तो पूरा 6 होगा तो ये वाला बस। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट का खेल है। चले आगे। हाँ बुआ, तू तो पढ़ ले हो, तू तो पढ़ ले हो ना, तो फिर काहे ना समझे। आजा बेटा, अब चले, तू तो पढ़ लिए हो, बतियाओ। तो हम बदमाश लगते होगा ना इस सब हरकत से, लेकिन थोड़ा दिल पे हाथ रख के सोचना कि कौन बदमाश है, तू कि हम। देखो पढ़ाने टाइम बतियाते रहेगी, अब पूछे तो हम पढ़े हुए हैं, सब आता है हमको, बच्चा वाला हरकत। देखो भगवान को कैसे मौका दे देते हैं हमको, नहीं इसी सब चीज से यकीन होता है कि भगवान हाँ देते हैं मौका। देखो बुआ रे, यहाँ अभी अभी पढ़ाए एगो कॉन्सेप्ट, त्रिभुज में बीच वाला लाइन है ना, इस दोनों का मिडिल पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट। तो ये तीसरे का हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा, निचला वाला 50, तो ये वाला ठीक। अब देखो ये पी क्यू है, बीच में एगो पॉइंट है आर, जो 1:2 में बांटता है, किस अनुपात में, एमर 1 हिस्सा तो उमर 2 हिस्सा। तो ये 1 हिस्सा का मान दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन लिखे हो, क्वेश्चन लिखा था, कहां लिखे हो, हाँ देखो लिखल है ना, पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो पी आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर, तो पूरा कितना हो गया बुआ रे, पूरा 6 हो गया ना, तो इसका आधा है ये, कितना होगा, अब समझे। चलो और कुछ खाने पीने के लिए क्या ना भाई के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो खर्चा नहीं देगा तो लोग रहे आए, क्या बोले बुआ, हाँ हम्म। एक और थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है थेल्स, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बहुत सामान्य बातें समझिए कि त्रिभुज एबीसी है, अगर बीसी के समांतर एक रेखा खींचा गया है डी, ठीक है, बीसी के समांतर खींचा गया है, इसमें दिया हुआ है कि डी समानांतर बीसी है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डी समानांतर क्या है, बीसी है, कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें डी के समानांतर कौन है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि याद करिए ना पढ़ी हुई जगह कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पे काटती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, उतना अब नहीं लिखाएंगे, ना ही हम सुनाएंगे, है ना, ना उतना प्रूफ करने की, बस इतना समझिए कि वो प्रमेय कहता है कि ऐसा होता है, कैसा होता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी, ठीक है। दूसरी बात, इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं, ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा बराबर ए सी बट्टा ए ई। चलिए अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, तकलीफ पड़ जाती है बच्चों की, एक और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है, आप इसको ये भी लिखिएगा, ए डी बट्टा ए डी ई,
है ना, इसका छोटका बटा इसका छोटका। अब फिर किधर गया, इधर ए ही कहाँ गया। टन, 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 टन। इधर आए ए डी बट्टा डी, और ए बी बट्टा इसका तो हो गया ना, ए बी बट्टा डी। इसको नोट कीजिए तो पहले, थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, लिखिए इतना पहले। क्या हुआ, की बोल उड़ो। एक सवाल लिखिए, एक त्रिभुज एबीसी में, हाँ लिखो लिखो लिखो। कुमार सानू कौन घुस गया रेकड़ा में। इस उम्र के लड़का को कुमार सानू इतना बर्बाद किया है, नहीं, इतना तबाही मचा के रख दिया है सबके दिल और धड़कन का। अकेला एगो सिंगर कौन, कुमार सानू, सबको पगला के रख ले वही। देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबी सी में डी समानांतर बीसी खींचा गया है, डी समानांतर बीसी खींचा गया है, डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी खींचा गया है, डी समानांतर बीसी खींचा गया है। अगर एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना लिखे, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो एसी की लंबाई कितनी होगी, एकदम आसान सवाल है, बनाइए।
कितना आंसर आया? बन गया? किसने से नहीं बना? बताओ रे बताओ। कितना आंसर आया? कॉन्सेप्ट सामने आपके, कितना? 24 आया। ये कितना है? 5 है। ये पूरा कितना है? 20 है। ठीक है, ये कितना है? ये पूरा कितना हो जाएगा? 24। सेम रेशियो का होता है। एक और कॉन्सेप्ट क्या बोला था, देखो, इस साइड वाला छोटका कौन? अब बट्टा इसका, और इस साइड वाला इधर छोटका, इधर बड़का। डी बट्टा कितना? बीसी। अब इस पट्टी से आइए, ए ई बट्टा कितना? डी ई बराबर कितना? पूरा एसी बट्टा, देखो इधर छोटका, इधर छोटका, इधर बड़का, इधर बड़का, इधर छोटका, इधर छोटका, इधर बड़का। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखिए। समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए ना क्या क्या होता है? फिर एक चीज और देखिए, आगे बढ़े ना हो। ए डी बट्टा डी ई, हेलो, ए डी बट्टा इधर छोटका, इधर छोटका, इधर बड़का, इधर बड़का। पता नहीं जल्दीबाजी में क्यों ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इधर से छोटका, इधर छोटका, इधर बड़का, इधर बड़का। इधर छोटका, इधर छोटका, इधर बड़का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कौन कौन सा टेक्निक पढ़े आप लोग? एक हीरोज फॉर्मूला, और दूसरा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? हो, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एक आर इंटू एस, आर इंटू, और ये जो आर होता है वो होता है इन रेडियस। आर क्या होता है? इन रेडियस। इन रेडियस मतलब क्या? अंत त्रिज्या, अंत, और अंत त्रिज्या क्या होता है ये आपको भली भांति नहीं पता है। किनको नहीं पता है? मजा ले रहे हो? और एस हो गया अर्ध परिमाप। एस क्या हो गया? अर्ध परिमाप। एस क्या हो गया? अर्ध परिमाप। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर इंटू एस। पैर तोड़ लेगी अपना ही। कल एक समकोण त्रिभुज में आपको बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में इन रेडियस कैसे निकालते हैं। हाँ 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 हाँ, याद करिए, याद करिए। ए प्लस बी माइनस सी बट्टा 2, दो छोटका माइनस बड़का बट्टा 2। ठीक है, अब यहां सुनिए, कल वो बात हमने बताए थे क्योंकि ये बात ये बताना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आर इंटू एस। यहां से जब आप इन रेडियस निकालिएगा, ठीक है, तब यहां से इन रेडियस क्या निकल जाएगा? एरिया बट्टा पैरामीटर, एरिया बट्टा, एरिया बट्टा पैरामीटर, हाफ पैरामीटर। ठीक है, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे दे और भुजाएं दे दे और आपसे क्या पूछे? इन रेडियस। एक तरीका वो था ए प्लस बी माइनस सी बट्टा 2, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एबीसी बट्टा 4r। एबीसी बट्टा क्या? और यहां पे आर क्या होता है? ये सरकम रेडियस। क्या होता है? सरकम रेडियस। ठीक है, ये होता है परित्रिज्या। ये क्या होता है? परित्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये नया फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो आपके पास है ही ऑलरेडी, 1/2 बी इंटू एच, और दूसरा फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी, और हियर एस इज इक्वल टू, ठीक है। बहुत मेहनत किए होइएगा आप लोग ये फॉर्मूला सीखने में, है ना। हम भी निकल लिए रहे बस। हम स्पीड में खींचेंगे, मुंह कान टूट जाएगा सबका। बहुत जरूरी बात है। आपकी बहन भी यहाँ पढ़ती है नया बैच में आपकी? हाँ, पढ़ती है ना? अभी नहीं आ रही है, 2-3 दिन से। तुम लोग बहन है तब ना बोले। हाँ, दोनों पार्टी बनेले है। घर में बच्चा सब ऐसे ही करता है ना, आज तू नहीं गए हो स्कूल, आज कल हम नहीं जाएंगे, ऐसे ही चलता है। और उस बचपन से आप लोग बाहर तो निकले हो नहीं अभी तक। हाँ, काहे निकलोगे? चिंता रहेगा कमाने का तब ना निकलोगे। नहीं, जिसको चिंता है कमाने का वो तो कहेगा कि हम निकलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम कथी लिखे वो, और है क्या हमारे पास तुरंत देने के लिए? है कि नहीं? हमारे पास आपको देने के लिए क्वेश्चन है और आपके पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बतावे जिसकी अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और परिमाप 15 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और परिमाप 15 सेंटीमीटर है। यही सवाल आपके सामने आता ना परीक्षा में, तो दाया बाया देखने लगते। अभी देखो कैसे बनाओगे दनादन। फॉर्मूला देख लेना बउआ, कितना है रे हीरो? आपको क्या दिया सवाल में? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? R इंटू एस होता है ना, हो तो गया। आपको परिमाप दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए? अर्ध परिमाप चाहिए, बस हो गया। तो इन रेडियस दिया हुआ है 3 और परिमाप दिया हुआ है 15, तो 15 का आधा 45/2। बताओ तो ये सवाल नहीं बना पा रहे हो? अभी सब कुछ आपके आंख के सामने है क्या? चले लिखिए क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। हाँ 30, और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसका क्षेत्रफल
30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगर उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? जो लोग कल कल का वीडियो देखे होइएगा और निश्चित रूप से इसका जवाब दीजिएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कल पढ़ाए थे। देखो बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है 5, 12, 13। जो कल का वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, नहीं देखे हैं निश्चित रूप से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे है ना, मेरा भी बात मान लीजिए, ठीक है। 5, 12, 13 होता है। देखो 5, 12, 13 में परिमाप कितना होता है? 30। जैसे ही परिमाप 30 आएगा ना, तो जब जिनको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो उनको पैरामीटर याद करवा दिया जाता है कि 5, 12, 13 पे कितना होता है? 30 होता है। तो सबसे छोटी भुजा अगर 5 है तो बड़ी भुजा ऑलरेडी कितना होगा? 13 होगा, और ज्यादा माथा का पानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एरिया भी आप निकालिएगा तो 1/2 गुने 5 गुने 12 कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक। अब सुनिए एक बात, जैसे मैं बोलूं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और कर्ण की लंबाई 39 है। कर्ण की लंबाई कितनी है? 39 है। कर्ण की लंबाई 39 है। बाकी समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या क्या होगी? अगर 5, 12, 13 के बेस पर हम लेके जाएं तो कितना कितना होगा? अगर ये 39, ये कितना होगा? 36, ये कितना होगा? ठीक है। अगर दोनों का अंतर पूछे तो क्या करेंगे? है ना। ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको बताया गया है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। इसको निकालने का भी तरीका बताया है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है ना, ये याद रखिएगा, ये ज्यादा आपको टकराएगा। ये सब ट्रिपलेट्स आपको ज्यादा टकराएगा। 11, 60, 61, ठीक है। एक और था कुछ 8, 15, 17, 8, 15, 9, 40, 41, है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या करिएगा आप अच्छे से हमेशा याद रखिएगा। ये सब आपको ज्यादा सामने आएगा। चलिए बहुत लंबा क्लास हो गया आज। रहने दे आज इतना, फिर जैसा होता है फिर अगर हम मिले ना मिले, चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको 100-200 सवाल बता दें, ठीक है। अगर वहां समझ देखने में दिक्कत है तो हमको बोल दीजिए, नहीं करेंगे मेहनत, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करेंगे। और आधा घंटा वीडियो बनाने में कितना माथा दर्द होता है शायद आपको नहीं पता है, आप नहीं बनाते हैं ना। आधा घंटा लगातार वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चन तैयार करना, नोट करना, बताना, अपलोड करना, है ना, एडिट करना, 2 घंटे 2.5 घंटे का वक्त लगता है, ठीक है, एक आधे घंटे का वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो हम इतना माथा दर्द नहीं करेंगे। तो पहले बोल दीजिएगा सर बेकार है सर, है ना। देखने से लगता है जैसे इग्नोर मारते हो हमारे बात का।
फिर भी हमारा काम है कर देना। इसमें एक ही बच्चा फायदा उठाएगा तो उठा लेगा अपना। और याद रखिएगा, जब तक सवाल लगाइएगा नहीं 400-500 सवाल, है ना, तब तक तब टीचर को दोष देते रहेगा सब दिन, है ना, वो ऐसे नहीं पढ़ाए वो। हाँ, एक बार अपना देख लीजिए कि आप क्या किए, है ना। और आपका कोचिंग है, जैसे मन करे आइए, आ जाइए, फिर 2 महीना बाद आइए, फिर 4 महीना बाद आइए। अंग्रेजी में बैठना है बैठिए, मैथ में बैठना है। पैसा आप दिए हैं, पैसा आपके बाबूजी का गया है, हमारे बाबूजी का क्या जाएगा। नहीं, आपकी मर्जी भी चलेगी, जैसे मन है वैसे जीवन आपका है। क्या ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसी में समझना है तो समझ लीजिए। अगर जीवन को आसान